अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है, और अगर इंसान उस एक चीज़ पर काबू पा ले तो उसकी ज़िंदगी खुशियों, सुकून और इज़्ज़त से भर सकती है। आज का हमारा मौजू है गुस्से पर काबू कैसे पाएँ। दोस्तों, गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले गुस्सा करने वाले को जलाती है। फिर उसकी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकलते हैं जो दिलों को ज़ख्मी कर देते हैं, और फिर वही इंसान बाद में अफ़सोस करता रहता है कि काश मैंने उस वक्त सब्र कर लिया होता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून हो, लोग आपकी इज़्ज़त करें, आपके घर में मोहब्बत रहे और आप एक बेहतरीन इंसान बन जाएं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की हर बात आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसी ही मालूमाती और किरदार साजी पर मबनी वीडियोज़ मुसलसल मेहनत से तैयार करते हैं। दोस्तों, हर इंसान को कभी न कभी गुस्सा ज़रूर आता है, लेकिन असल फ़र्क ये है कि कुछ लोग गुस्से के मालिक होते हैं और कुछ लोग गुस्से के ग़ुलाम बन जाते हैं। जो शख्स अपने गुस्से को काबू में रखता है वो हर जगह इज़्ज़त पाता है, जबकि जो शख्स गुस्से के सामने हार मान लेता है वो अपने ही हाथों से अपने रिश्ते, अपनी इज़्ज़त और अपना सुकून बर्बाद कर देता है। ज़रा सोचें, कितने घर सिर्फ चंद लम्हों के गुस्से की वजह से टूट जाते हैं, कितनी खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं, कितने भाई भाई से जुदा हो जाते हैं, और कितने वालिदैन और औलाद के दरमियान फासले पैदा हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी ने अपने गुस्से को काबू में नहीं रखा। गुस्सा क्यों आता है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम चाहते हैं हर चीज़ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक, हालात हमारे ख़िलाफ़ हो जाते हैं। कभी कोई हमें बुरा कह देता है, कभी कोई हमारी बेइज़्ज़ती कर देता है और हम फ़ौरन गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन अक्लमंद इंसान वो है जो हर मुश्किल वक्त में अपने जज्बात पर काबू रखता है, क्योंकि जज्बात में किया गया फ़ैसला अक्सर गलत साबित होता है। जब भी आपको गुस्सा आए तो फ़ौरन अपने आप से एक सवाल करें, क्या ये अल्फाज मैं अभी बोलने वाला हूँ वो मेरे ताल्लुकात बेहतर करेगा या ख़राब करेगा? क्या चंद लम्हों का गुस्सा मेरी कई सालों की मोहब्बत ख़त्म कर देगा? अगर जवाब हाँ में हो तो खामोश हो जाएं, क्योंकि खामोशी सबसे झगड़ों का इलाज है। याद रखें, गुस्से में बोले गए अल्फाज वापस नहीं आते और उनके ज़ख्म बरसों तक बाकी रहते हैं। दोस्तों, एक और बात हमेशा याद रखें कि मुआफ़ कर देना कमज़ोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी ताकत है। जो दूसरों को माफ़ करना सीख लेता है वो अपने दिल को सुकून देता है, क्योंकि नफ़रत का बोझ उठाने वाला सबसे ज़्यादा खुद तकलीफ़ में रहता है। इसलिए दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करें और अपने दिल को साफ़ रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका गुस्सा कम हो तो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला का ज़िक्र बढ़ा दें, कुरान मजीद की तिलावत करें, दुआ करें और अपने दिल को अल्लाह के साथ जोड़ें, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह की याद होती है वहाँ सुकून भी होता है और बर्दाश्त भी होती है। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करना सीख लेता है तो कभी वो हर मुश्किल का सब्र के साथ बर्दाश्त करना भी सीख लेता है। दोस्तों, ये भी याद रखें कि बच्चे अपने वालिदैन को देखकर सीखते हैं। अगर आप हर वक्त गुस्सा करेंगे तो बच्चे भी गुस्सा करना सीख जाएंगे। अगर आप नरमी से बात करेंगे तो बच्चे भी नरम मिजाज बनेंगे। इसी तरह अगर शौहर और बीवी एक दूसरे से इज़्ज़त से बात करें तो घर जन्नत बन जाती है, लेकिन अगर हर बात पर गुस्सा किया जाए तो वही घर जहन्नम जैसा महसूस होने लगता है। इसलिए हमेशा अपने अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर करें। गुस्सा इंसान की सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है। ज़्यादा गुस्सा दिल की धड़कन तेज़ कर देता है, ज़हनी दबाव बढ़ा देता है, नींद ख़राब कर देता है और इंसान को हर वक्त बेचैन रखता है। इसलिए अगर आप अपनी सेहत से मोहब्बत करते हो तो गुस्से पर काबू पाना भी सीखें,
کیونکہ پرسکون انسان ہی خوش رہ سکتا ہے۔ دوستو، زندگی بہت مختصر ہے، اس لیے اسے لڑائی جھگڑے، نفرت اور غصے میں ضائع نہ کریں۔ محبت بانٹیں، اچھے اخلاق اپنائیں، دوسروں کی عزت کریں اور ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھیں، کیونکہ صبر کرنے والے لوگ ہی آخر کار کامیاب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ آخر میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آج ہی اپنے دل میں یہ ارادہ کریں کہ ہم اپنے غصے کو اپنی زندگی پر حکومت نہیں کرنے دیں۔